सकता हूँ सारी चीज़ें जब क्रिएटेड होंगी। तो सबसे पहला आपका जो काम है वो है एफ बी एल 3N से अपना अकाउंट चेक करना है कि आपने अभी तक क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, क्या क्या उसका रिकॉर्ड है, रिपोर्ट चेक करना है। तो SAP में आ जाओ, FBL 3N, यहाँ पे जो भी GL का आपको चेक करना है वहाँ पे डिफाइन कर लो, जैसे यहाँ पे रहा। और इसके अंदर काफ़ी सारे GL बने हैं, रेंट है, कमीशन है, इंश्योरेंस, जिसका भी आपको चेक करना है, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे एक्सपेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो परचेजिंग से रिलेटेड हो। तो एक तो होता है ओपन, एक होता है क्लियर और एक होता है ऑल। तो फिलहाल मैं ऑल को चेक कर लेता हूँ। मैंने देख लिया मेरी ट्रांजेक्शन क्या क्या हुई है, तो मेरे को सर्वर पे दिख रहा है 57,300। अब इसको करने के बाद आपको एस्केप से बाहर आना है। एस्केप से बाहर आने के बाद आपका जो दूसरा काम है वो क्या है कि आपको अपने सर्वर पे क्या चेक करना है। बैलेंस आपने जैसे चेक कर लोगे, अब आपको रिकन्सिलेशन के लिए एक एंट्री पास करनी है, FF67। तो यहाँ पे आपसे जब भी आप काम करोगे तो आपको क्या अपना बैंक डालना पड़ेगा, हाँ, हाउस बैंक। बट इससे पहले एक GL की कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता देता हूँ। एक GL बनता है S4 HANA अपडेटेड वर्जन में। तो FS00 में आते हैं। अब हमारा जो GL क्रिएट होगा, हमारी जो GL की कॉन्फ़िगरेशन होगी, जो GL की सिस्टम पे अपडेशन होगी, वो कौन से GL में हम काम करेंगे? इनकमिंग। एक होता है इनकमिंग जिसमें पैसा आएगा, एक होता है आउटगोइंग जिससे पैसा जाएगा। तो मुझे इनकमिंग का GL देखना है कि मेरा इनकमिंग का GL क्या जनरेटेड है। तो इनकमिंग के GL में मेरे को जो मेरी ओपन लाइन आइटम्स हैं वो मेरी क्लिक होनी ज़रूरी है, यानी कि वो मैं क्या करूँ, रिक्वायर्ड कर सकूँ अपने सर्वर पे। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, यहीं पे मैं आ जाता हूँ एसेट्स में। मैंने बनाया तो रहा होगा इनकमिंग, हाँ ये इस पर क्लिक करो, राइट क्लिक करो और इसको यहाँ से चेंज कर लो। चेंज करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपका सब कुछ सही है, आपको कंट्रोल डेटा पे जाना है। यहाँ पे INR है, कॉन्फ़िगरेशन सेट है, इसका भी सही है। अब यहाँ पे एक होगा, देखो, ओपन आइटम मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करना है। तो ओपन आइटम मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये ओपन है, अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। तो जितने भी हमारी इनकमिंग है, जिसमें हमारा पैसा आया है, उसको हमें अपने सर्वर पे क्या करना है, बस इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड करना है। फिर इसको एंटर सेव कर दें। इसके बाद आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन सेट होगी वो इनकमिंग से रिलेटेड होगी, बट इसमें ट्रांजेक्शन होंगी तभी ये सेव होगा। ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो आप इसको कर ही नहीं पाओगे। तो फिर वो आपका जो नॉर्मल बैलेंस आइटम कैटेगरी है वो ऑलरेडी ऐसे ही दिखाएगा कि हाँ सर्वर पे जनरेटेड नहीं है। तो अगर क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, नहीं तो पहले कुछ ट्रांजेक्शन पास कर लेना। बस चेंज वहाँ पे सिर्फ एक ही करना है, वो वाला ही वाला ओपन आइटम मैनेजमेंट, और कोई चेंज इसमें ज़्यादा करना नहीं है। राइट, स्केप से बाहर आ जाता हूँ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे हमें आउटगोइंग बैंक पे जाना। आउटगोइंग बैंक का मतलब हो गया कि जिससे हमारा पैसा जाएगा। तो FS00 पे अगेन जाता हूँ मैं, आउटगोइंग बैंक पे, और आउटगोइंग बैंक के अंदर आता हूँ। इस पर डबल क्लिक करते हैं। तो पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या है। तो हाँ, एक चीज़ और चेंज करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, मुझे एक चीज़ दिख गया। जब आप इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक बनाओगे ना, तो इनकमिंग और आउटगोइंग बैंक के GL में आपको क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे था ये रहा। यहाँ पे YB01 की जगह आपको उसको बैंक डालना पड़ेगा, बैंक अकाउंट YB क्या है 005। तो ये आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाला YB05। तो आपका बैंक अकाउंट, यानी कि ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट का लेजर हिट करेगा। राइट, तो ये आपको सर्वर पे अपने इस तरीके से बनाना पड़ेगा। बाकी आप इसको चाहो तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर सकते हो, रिलेवेंट टू कैश फ्लो, कि ये बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी हमारा क्या करे, शो करे। तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है, बट अगर आप इसको वहाँ देखना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे मैंडेटरी फील्ड नहीं है कि मुझे करना ही करना है। तो अब इसको बना के आप सेव कर लेना, बट ये ऐसा रहेगा, हाँ, यहाँ पे भी। और नीचे जब आप यहाँ पे आओगे तो आपका कंट्रोल डेटा में, सॉरी,
जब आप आओगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा पोस्टिंग की, ये ठीक है, यहाँ पे भी ओपन आइटम मैनेजमेंट पे डालना है और सेव करना है। बट इससे रिलेटेड को ट्रांजेक्शन भी करना है ना, आउट गोइंग का मतलब इससे कुछ पैसा देना है, इनकमिंग का मतलब इससे कुछ पैसा लेना है। तो ये 2-3 काम आपको अपने सर्वर पे करने हैं। जब आप ये सारा का सारा काम कर लोगे, अपने सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लोगे, ओपन लाइन आइटम मैनेजमेंट चेक कर लोगे, उसके बाद आपका दूसरा काम शुरू होता है यहाँ से। तो ये तो आपको पहली कॉन्फ़िगरेशन आपके सर्वर पे क्रिएट करनी पड़ेगी, इसके बिना तो आप ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। अब एसएपी में एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं हाउस बैंक। तो हमें अपना हाउस बैंक क्रिएट करना पड़ता है। ओके, तो हाउस बैंक क्रिएट करने के लिए आपको SPRO में जाना है, SAP रेफरेंस IMG पे जाना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाना है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही बैंक अकाउंटिंग वाला ऑप्शन होगा, बैंक अकाउंट पे जाना है। ये रहा बैंक अकाउंट्स, जस्ट उसी के नीचे ये देखिए यहाँ पर है डिफाइन हाउस बैंक। तो आप अपना हाउस बैंक भी क्रिएट कर सकते हो अपनी कॉन्फ़िगरेशन को सेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखो, अब अगर आपने बना रखा है तो वेल एंड गुड, और नहीं बना रखा है तो आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो जनरली इसका ना सर्वर क्या होता है, सर्वर पे ये चलता नहीं है, ये हम यूज़ करते हैं, क्या नाम है इसका, हाँ, जो भी इसमें इंटरनेट जो एक्सप्लोर होगा या मोजिला होगा वो हम यूज़ करते हैं, तो हम फिर उसको गूगल क्रोम पे खोलना पड़ता है। तो वो सेटिंग्स भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैं यहाँ पे जाता हूँ पोजीशन पे, कंपनी का कोड डाल देता हूँ। तो मेरी जो कंपनी का कोड है वो है GLON। तो चेक कर लेता हूँ, GLON है। तो हमने अपनी एक कंपनी को पहले चेक कर लेना कि हमारी कंपनी यहाँ पे क्रिएटेड है कि नहीं है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन आपका आता है हाउस बैंक का। तो आप हाउस बैंक में आ गए डबल क्लिक करके, इस पर डबल क्लिक कर लो। अब देखो मैंने तो काफ़ी सारे बना रखे हैं, बाकी आप भी अपने बना सकते हो। तरीका क्या है मैं क्लियरली एक बार ही बता देता हूँ। तो उसको बनाने के लिए आपके पास एक ही कॉन्फ़िगरेशन होती है कि आप अपनी जो सर्वर की कनेक्टिविटी है उस पर यहाँ से न्यू एंट्री बना दो और यहाँ से हाउस बैंक अपना क्रिएट कर लो। तो बैंक को क्रिएट करने के लिए आपको बैंक की कुछ की डालनी पड़ेंगी कि किस की से रिलेटेड कर रहे हो। तो मेरा जो GL बना हुआ है /OFS00, तो मेरे जो बैंक बने हुए हैं वो PNB बैंक से बना हुआ है और ICICI बैंक से बना है, राइट। इसी के थ्रू हाउस बैंक बना देते हैं। तो मैं डाल दे रहा हूँ जैसे ऑलरेडी PNB नाम से बना हुआ है, इसे नहीं लेगा। HDF से बनाना है, ये 3 से बना हुआ है, तो ICIC ऐसे डाल दिया मैंने 4 डिजिट कि मेरा इस नाम से मुझे बैंक चाहिए। अब ये आपके ऊपर है कि आप डिफ़ाइन किस नंबर को कर रहे हो। कंट्री डाल दो, किस कंट्री के अंदर मुझे चाहिए, तो मैंने अपनी कंट्री डिफाइन कर दी IN के नाम से। बैंक की देखो, बैंक की आपको खुद मैंडेट वो डालनी पड़ती है कि बैंक की क्या होनी चाहिए, और ये बैंक की ही आगे डिफ़ाइन करेगी आपको अकाउंट ग्रुप्स को कि आपका अकाउंट ग्रुप क्या होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर डिफ़ाइन कर देता हूँ इस तरीके से, ये देखो। तो आपको बैंक की इस तरीके से कुछ नंबर तरीके से आने लग जाएगी। तो आप कुछ भी बैंक की डिफ़ाइन कर दो, ये जस्ट आपके ऊपर डिपेंड है। बट ऐसा डालना जो अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, आपको लगे कि हाँ ये सर्वर पे क्रिएटेड नहीं। अब जैसे ये मैंने डाल दिया तो ये ऑटोमेटिक ले लेगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा, इसको बनाना नहीं है ऐसे। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी डाल सकता हूँ, देखो ICICI, ये देखो जैसे ये है बना हुआ, ये बन गया। ये क्रिएट पे क्लिक कर दो, थोड़ा स्लो चल रहा है, खुल गया। तो अब यहाँ पे ये बैंक की डिटेल्स खुल गया। बैंक का नाम बना दो, तो बैंक का नाम क्या है, मतलब कि ICICI बैंक। रीज़न दिल्ली में है, स्ट्रीट ये कोई स्ट्रीट है, सिटी न्यू दिल्ली के लिए है, ब्रांच मैंने बोला दिल्ली की कोई ब्रांच है। तो ये मैंने इसकी जस्ट कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया, बैंक से रिलेटेड किस सिटी में है क्या है उसका ये सारा डाल देना। अब इसके बाद यहीं पे एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं कंट्रोल डेटा। तो कंट्रोल डेटा में क्या आता है, आपका बैंक अकाउंट हम डिफ़ाइन कर देते हैं। तो आप चाहो तो इसी को डिफ़ाइन कर दो इस जगह पे, अगर चाह रहे हो तो
ये मैंडेटरी फील्ड नहीं होती, मतलब अगर नहीं भी डालोगे तो भी आपके पास ये क्रिएटेड ही रहेगा। अब आपको यहीं पे एक चीज़ आती है, एंटर मार देता हूँ मैं, ये बन गया, क्योंकि हमारे सर्वर पे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। तो यहाँ पे जस्ट एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता हुआ है एड्रेस का, कि क्या इसका एड्रेस डिफाइंड है कि नहीं। तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपने अपना वेंडर मास्टर बनाया था बीपी, तो उसके अंदर भी तो हम एड्रेस डालते हैं कि बीपी का एड्रेस क्या है, उसकी सेटिंग्स क्या है। तो आप जब इस पर क्लिक करोगे तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, देखिएगा इस तरीके से, ये कंट्रोल डेटा, ये कॉन्फ़िगरेशन, ये सेट हुई है। तो हमारा जो काम होता है सिर्फ वही होता है, चेक करना। बाकी यहाँ पे एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर लो। तो इस तरीके से हमने अपना एक बैंक क्रिएट करा पहले। अब बैंक को क्रिएट करने के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है बैंक अकाउंट का, कि हमें अपना बैंक अकाउंट डिफ़ाइन करना है। तो बैंक अकाउंट के लिए यहीं पे आओगे, अब दिख रहा है यहाँ पे लिखा है, देखो ये एक्सेस के लिए बोल रहा है, तो ओनली पे एक्सेस पे क्लिक करा मैंने, लिखा हाँ ओके, एंटर मार दिया। अब यहाँ पे आता है जहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट बैंक अकाउंट, कि आपको बैंक अकाउंट क्रिएट करना है। अब क्रिएट बैंक अकाउंट में प्रॉब्लम क्या आता है, जब इस पर क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक हमको एक ऐसे ब्राउज़र पे लेके जाता है जो कि सपोर्टेड नहीं है। ये कहाँ चले गए मेरे, तो ये एक ऐसा ब्राउज़र दे देगा आपको जो कि सपोर्टिंग ब्राउज़र नहीं है, जिस पे आप कॉन्फ़िगरेशन डाल दो लेकिन वो शायद सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए इसका जो यूआरएल है यहाँ पे, इसको कंट्रोल ए से कॉपी कर लो, सारा कंट्रोल ए दबा लो, यहाँ पे कॉपी कर लो और देन इसको ओपन कर लो। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे गूगल क्रोम के अंदर, तो यहाँ पे जाके आपको उसको ओपन करना पड़ेगा ऐसे करके। देन यहाँ पे इसको ये एडवांस फीचर्स पे जाना है आपको, और यहाँ से आप इसको सपोर्ट करोगे, देखो। तो ये चीज़ ध्यान से देखना, कई लोग यहाँ पे गलती ज़रूर करेंगे और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यहीं आता है। तो ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हो रही थी, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूज़र आईडी एक्सेस दे देगा, देखो ऐसा दे देगा। तो जब आप काम करोगे तो इसको बड़े ही ध्यान से करना, बिल्कुल भी गलत मत डालना। अब यहाँ पे यूज़र आईडी आता है और उसका पासवर्ड आता है। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपने वो डालना जो आपका सर्वर कनेक्टेड है जिससे। तो जो मेरा सर्वर है कनेक्टेड, अगर मैं दिखाऊँ मेरा सर्वर किससे कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे ज़रा से भी गलती मत करना, आपका सर्वर लॉक हो जाएगा। नहीं तो अगर आपने एक बार ही गलत डाला तो वो फिर ओपन ही नहीं होगा। तो मेरा यूज़र है 117, हाँ। तो अब मैं क्या करूँगा, बड़े ध्यान से देखना, अपने यूज़र यहाँ पे डालूँगा। तो आप कैपिटल है तो कैपिटल डालोगे, स्मॉल है तो स्मॉल है, बिल्कुल कुछ और गलती मत कर देना यहाँ पे, देखो। तो जैसे मेरा सब स्मॉल में, तो सर 117, चाहो तो इसको यहाँ से थोड़ा सा साइज बढ़ा लेना है इसका, वो जूम करने के लिए ना यहाँ से, ताकि चीज़ें दिख जाएँ सही से। ऐसे कुछ गलत मत डाल देना, बस ये ब्लॉक हो जाएगा। नहीं तो ये फिर आपका वेब सर्वर चलेगा ही नहीं। तो फिर वहाँ से वो आपको जहाँ से ये सॉफ्टवेयर मिला है, फिर वहाँ से ऑथोरिटी देंगे, फिर वो डालना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो चलेगा ही नहीं। ओके, तो अब मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। आप एसेसिबिलिटी पे भी क्लिक कर सकते हो। इसका मतलब वो है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एसेसिबल रहेगी हमारे रन टाइम डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए। तो जनरली जब भी हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे तो एसेसिबिलिटी, मतलब ऐसा कोई मेंशन नहीं है कि आपने करना है, बट करना चाहो तो कर सकते हो। अब इसको लॉग ऑन पे क्लिक कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा हाउस बैंक बनाते हैं। अब सबसे पहले देखो, जब हाउस बैंक बनता है ना तो इसके अंदर कुछ कुछ डिटेल्स होती हैं जो सर्वर पे आपको डालनी पड़ती है, मैंडेटरी फील्ड है। और वो आपको दिखने से भी दिख रहा होगा कि कौन कौन से मैंडेटरी फील्ड है। तो मैंडेटरी फील्ड में सबसे पहली फील्ड है आपका ओपनिंग डेट, कि आप कब ओपन कर रहे हो। तो आपका ओपनिंग डेट है, मैंने बोला हम अभी ओपन कर रहे हैं। कंपनी कोड, किस कंपनी कोड के लिए बना रहे हैं, मैंने अपना ग्लोम नाम से कंपनी डाल दिया, बता दे रहा हूँ, ऑलरेडी क्रिएटेड है। उसके बाद आपके पास आ जाता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेडर, हाँ, अकाउंट होल्डर।
तो अकाउंट होल्डर में हम ज़्यादातर क्या डालते हैं, अपनी कंपनी का। तो हमारी कंपनी का नाम है GLOMPVT.LTD। अब ऐसे भी डाल सकते हो और इतने से भी काम चल जाएगा। ये ज़्यादातर स्पेशल कैरेक्टर नहीं अपॉइंट करवाते हैं, तो आप मत ही डालना, नहीं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जहाँ पे आता है कंट्री, तो कंट्री में डाल देते हैं इंडिया। यहाँ पे आ जाता है बैंक की। अब देखो बैंक की हमने कौन सी की डालनी है, जो कि अभी हमने क्रिएट करी थी अपने सर्वर पे, कुछ टेक्स्ट और कुछ नंबर वाली। तो कुछ टेक्स्ट और कुछ नंबर वाली की कौन सी थी, ये थी, है ना, हाउस बैंक यही था हमारा, ये रहा देखो। तो ये हमारी बैंक की हो गई, इसको यहाँ से कॉपी कर लो। ये सब काम बड़े आराम से करना, कहीं पे भी कोई भी जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारा गलत हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से डेटा कॉपी करो और अपने बैंक की में जाओ, यहाँ पे बैंक की ऐसे डाल दो, तो हमारी बैंक की होगी। बाकी करेंसी डाल सकते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर कुछ रिक्वायर्ड है तो डाल सकते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट नंबर कुछ डिफाइन कर देता हूँ मैं। और बाकी आपका कौन सा बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो आप, यहाँ पे आएगा आपके पास रिक्वायर्ड फील्ड डाल रहा हूँ ओनली, अकाउंट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता हूँ, अकाउंट करंट अकाउंट, ये रहा, और ये करंट अकाउंट। तो जो भी मेरा जीएल क्रिएट हो रहा है वो करंट अकाउंट के लिए जीएल क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब हाउस बैंक मेरा करंट अकाउंट का बन गया। और इसी के नीचे आ जाता है अकाउंट टाइप। अब देखो अकाउंट टाइप्स के अंदर ना काफ़ी डिटेल्स पड़ी होती है, तो इसमें आपके काफ़ी सारे अकाउंट्स आते हैं, लोन अकाउंट, टैक्स अकाउंट, माइग्रेंट का, सैलरी का। तो आपको करंट अकाउंट लेना होता है, जनरली यहाँ पे क्लिक कर लो। थोड़ा स्लो चल रहा है। ये करंट अकाउंट आ गया, करंट अकाउंट मुझे सेव कर दिया। इसके बाद करंट अकाउंट के बाद आपको करना होता है इसके अंदर, बाकी तो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं डालने के लिए, सारी सेटिंग तो हो ही गई है। अब हाउस बैंक की कनेक्टिविटी में आ जाते हैं ऊपर। हाँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। अब देखो ये जो है ना, ये गूगल क्रोम जो खुला है, ये भी देखो किस पे खुला है, रिमोट पे चल रहा है, इसलिए ये स्लो चल रहा है। तो आप इसको ऐसा मत करना कि यहाँ से कॉपी कर लो, फिर गूगल क्रोम पे इधर वाले पे आओ जहाँ से हम ये बना रहे हैं, या आप लोग क्लासेस ले रहे हो फिर यहाँ खोल लो, ऐसा मत खोलना, वो चलेगा ही नहीं। तो वो उसी के अंदर एक्सेस करने के लिए बोलता है जिस रिमोट पे आप काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये सोचो, प्रैक्टिकली ये सोचो कि मैं इसको मान के चलो, आप जैसे काम कर रहे हो और आपने सोचा कि मैं ये जो SAP में यूज़ कर रहा हूँ उसको उठा के वहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देता हूँ मेन सर्वर पे, जो डेस्कटॉप है हमारे यहाँ, तो यहाँ से SAP नहीं चलेगा आपका, तो वो वहीं से चलेगा जहाँ से चल रहा है। ऐसे ही ये है, आपको ये इसी के गूगल क्रोम के स्पेस पे डालना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। अब हाउस बैंक पे आते हैं। हाउस बैंक कनेक्टिविटी में हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है ऐड का और हाउस बैंक क्रिएट का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड, तो ऐड कैटेगरी में डालते हैं। तो जनरल जनरल जो डिटेल्स है हमारी ऑटोमेटिक आ जाएंगी, कि कंपनी का कोड ये है, हाउस बैंक ये है, कंपनी डिटेल्स ये है, और वैलिडिटी कब से कब तक का वैलिडिटी है वो डिफ़ाइन कर दिया जाएगा। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आई गई हैं इसके अंदर। और क्या है इसके अंदर, हाउस बैंक, हाँ ये नीचे देखो थोड़ा सा, ये एक ऑप्शन आ रहा है, हाउस बैंक अकाउंट यहाँ पे है क्रिएटेड ऑलरेडी। अल्टरनेट बैंक अकाउंट अगर डालना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। जीएल डिफ़ाइन करना चाहते हो कि हम किस जीएल के लिए एंट्री बना रहे हैं, तो अपना जीएल डिफ़ाइन कर सकते हो। तो जनरली जीएल के अंदर हम कौन सा जीएल डालते हैं, बैंक अकाउंट का। अब बैंक भी मैंने बहुत सारे बनाए भाई, इनकमिंग बैंक बनाया, आउटगोइंग बैंक बनाया है, मेन बैंक बनाया है। जो हमारी रिकन्सिलेशन होती है वो कौन से अकाउंट में होती है, मेन में, तो हम मेन बैंक को लेते हैं। तो हम यहीं पे जीएल अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। थोड़ा स्लो चल रहा है,
यहाँ पे यूज़ सर्च पे क्लिक कर लेते हैं या फिर यहाँ पे जीएल क्लिक कर लेते हैं, जीएल अकाउंट्स पे। ऑप्शन तो अवेलेबल नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो यहीं से क्लिक करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो जीएल हो, अब उसका नंबर क्या था कैसे पता चलेगा? FS00 FS00 डायरेक्ट यहीं से डाल देता हूँ नंबर। मेन बैंक अकाउंट, तो मेन अकाउंट है आपका 1 2 3 4 5 6 2607। हाँ, तो हम यहीं पे डाल दे रहे हैं। अगर डायरेक्टली ले लेगा तो हमें कोई जरूरत डालने की पड़ेगी नहीं। 2 7 ये डाल दिया, एंटर मारते हैं। ये आ गया जीएल, नहीं बता रहा नहीं क्यों मैं यहीं पे डाल दे रहा हूँ, फिर चेक करता हूँ आता है कि नहीं आता है। तो ऑप्शन तो अवेलेबल होना चाहिए, यही है ना, 270020007। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर लिया, इसमें कुछ ज़्यादा डालने का नहीं है। और बाकी बैंक अकाउंट, हाउस बैंक, तो ये तो क्रिएटेड ही है। नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा सर्वर पे, और इसमें क्या है, ये बैंक डिटेल्स आ गई। बैंक से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम पे हुई है वो क्रिएटेड है। फिलहाल अब इसको क्रिएट कर लेते हैं, चेक करते हैं टेस्टिंग में कि ये क्रिएट हो रहा है नहीं हो रहा है। तो यहाँ से सेव करते हैं, तो दिख रहा है इंटर या हाउस बैंक अकाउंट आईडी, यहाँ पे अकाउंट आईडी मांग रहा है। आईडी डाल देते हैं कुछ नंबर, और अब सेव करते हैं। तो बैंक अकाउंट करंट अकाउंट क्रिएटेड, तो आप देखोगे एक हाउस बैंक हमारे इस तरीके से बन के तैयार हो गया। ऐसा आना चाहिए। बाकी कंट्री, करेंसी ये सब डाल देना सही से, जो भी एड्रेस उड्रेस मांगे। मतलब अब देखो इसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, तो मैंने तो आपको मेजर वो डिटेल्स डालना बता दिए जो एक ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए हाउस बैंक के लिए ज़रूरी होता है। तो पहले ना ईसीसी में क्या होता था कि ये डायरेक्टली वहीं खुल जाता था, वहीं बन जाता था। अब S4 हाना में अपडेटेड वर्जन में इसको सर्वर पे आपको बनाना पड़ता है। अगर आप इसकी यूट्यूब पे या कहीं और वीडियोस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको। तो ये आपको सर्वर की कनेक्टिविटी के थ्रू ही पता चलेगा कि आप जब सर्वर पे काम कर रहे हो तो उस सर्वर के लिए आपको इसको बनाना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी, उसका जो भी आपने वैल्यू एडिशन में डाला है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, किसकी कनेक्टिविटी बना रहे हो, कहाँ से जनरेट कर रहे हो। तो ये बेसिक कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको बनानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारा हाउस बैंक बन चुका है, इसका नंबर क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमारा एक सीधा सा काम है, इस बैंक को बनाने के बाद हम SAP में आ जाते हैं वापस। ये रहा हमारा हाउस बैंक की कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऑलरेडी कर रखी है। अब देखो बैंक अकाउंट की हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट, और हमारा हाउस बैंक हमारे पास ऑलरेडी डिफाइंड है, राइट। तो हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आता हूँ स्केप से, इसको सेव कर लेता हूँ। अगर ऑलरेडी सेव्ड है तो सेव करने की ज़रूरत तो ऐसे है नहीं। मेरा हाउस बैंक पे जाता हूँ अगेन, यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे मेरे पास अब मेरा देखो जो ऑलरेडी क्रिएटेड बैंक अकाउंट है वो चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। GL ये मेरा अकाउंट हो गया। मेरे तो ऑलरेडी पहले भी काफ़ी सारे बने हुए थे, लेकिन आप पहले एक बनाना फिर बहुत सारे बनाना, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। यहीं से इसको सेलेक्ट कर लो, हाउस बैंक को डबल क्लिक कर लो,
ये हमारा आ गया। अब हमने जो बनाया था यही था ना, वो ये रहा ICICI, ये रहा, बन गया। तो आपका ये बन के तैयार है। तो जो भी आपकी ब्रांच है वो डिफाइन कर लेना। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे बैंक अकाउंट आपके पास ऑप्शन आएंगे, तो बैंक अकाउंट के अंदर हमारे बैंक जनरेट होंगे। तो कैसे करोगे, यहीं पे डबल क्लिक कर लो, ये रहा। अब ये खुल जाएगा। अब बाकी आपको क्रिएट बैंक अकाउंट करना है तो फिर से कर सकते हो। ऑलरेडी हमारा बैंक बना हुआ तो हमें बार बार बनाने की जरूरत सर्वर पे है नहीं, बट ये पहले आपको हटाना पड़ेगा। ये जितनी भी पीछे की कॉन्फ़िगरेशन है इन्हें तो बार बार खुलता ही रहेगा। ये बोलेगा कि भाई आपका हाउस बैंक बना ही नहीं, देखिए वो क्रिएटेड है हमारे सर्वर पर देखो। तो अब आपको अपना हाउस बैंक तभी बना पाओगे आप यहाँ से, जब आपके पिछले ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है ये सब पीछे से हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये डायरेक्टली लिंक करता है अपने ब्राउज़र से। तो हाउस बैंक बनाने का जो प्रोसेस है वो सीधा इतना सा है कि आप अपना ब्राउज़र ओन कर लो, जिस ब्राउज़र पे आप काम कर रहे हो उस ब्राउज़र की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर लो, उसमें URL नंबर चेक कर लो कौन सा URL है, उसके अंदर मैंडेटरी जो डिटेल्स हैं जो मेन है जो आपको सर्वर पे चाहिए ही चाहिए वो डिफ़ाइन कर लो, और फिर उसके बाद अपना बैंक अकाउंट डिफ़ाइन कर लो, क्योंकि बैंक का डिटेल्स होता है वो यहीं से होता है ये वाला। और देन फिर आप अपना बैंक डिटेल्स बना सकते हो। तो हमारे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउस बैंक कैसे बनाए ये मैंने आपको बताया। इसी पे देखोगे ना, इस पर क्लिक करूँगा हाउस बैंक अकाउंट, तो ये देखो ये ऑप्शन आएगा कि इतने सारे बनेगा हाउस बैंक अकाउंट, इसमें से कोई भी एक ले लो। जैसे मैंने इस पर ले लिया, ये डबल क्लिक करो तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी कि कंपनी कोड इसका ये है, इसका बैंक अकाउंट ये है, आईडी ये है, करंट हो गया जो आपने वहाँ डाला था, तो जो डिटेल्स वहाँ डाली थी वो सारी की सारी यहाँ आ जाएंगी। बट वो सारा पीसी का बैकग्राउंड को पहले सारा हटा लेना, देन वो अपडेट हो जाएगा। अब इसके बाद जो आपको इसकी एंट्रीज बनानी थी वो कैसे बनानी थी देखो ध्यान से। थोड़ा हैंग हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है बट ठीक ठाक ही चल रहा है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी जो एंट्री पास करनी है वो कैसे करनी है। ये एंट्री पास तभी होगी जब ये आपका हाउस बैंक बन चुका होगा, अदरवाइज़ आप एंट्री पास ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम आपको आपके सर्वर पे क्या करना है, ये आपने चेक कर ली। अब F7 से आप ट्रांजेक्शन पास करते हैं, तो कैसे करेंगे, F7 T को डाला, ये खुल गया। अब बैंक की कि कौन सी बैंक की है वो कहाँ से डिफाइन होगी, जो हमने बैंक बना रखे हैं, तो अपनी बैंक की डाल लो। मेरी तो ऑलरेडी क्रिएटेड है इसलिए मुझे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी वो सारी वहाँ से डाल लोगे जो भी हमने हाउस बैंक बनाया था, तो वहाँ से बैंक आ जाएगी। बैंक जो उसका आपका नंबर है, किस नंबर के थ्रू आप स्टेटमेंट पास कर रहे हो, स्टार्ट डेट कौन सी है, किस डेट में आप एंट्री पास कर रहे हो, जो आपकी स्टेटमेंट डेट है। तो सपोज मैंने डाल दी आज की ये वाली है। फिर ओपनिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तो आप ये कॉन्फ़िगर ऐसे सेट कर सकते हो। यहाँ से एक सेकेंड ना, जब ये टैब से खुल नहीं रहा अब खुलेगा। तो जब भी आपके सर्वर पे आपकी ट्रांजेक्शन पास होती है ना, तो उन ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए आपको सेशन नया क्रिएट करना पड़ता है। तो जनरली लोग जो काम करते हैं हाउस बैंक की वो यहीं से करते हैं, FI12 से। तो अगर आपका हाउस बैंक क्रिएटेड है तब आप ये एंट्री पास कर पाओगे, अगर बैंक क्रिएटेड नहीं तो आपको करना पड़ेगा ये वाला। जैसे ये पूरा प्रोसेस मैंने हाउस बैंक का दिखा रहा था इसमें, कि बैंक अकाउंट डालना, करेंसी डालनी, कॉन्फ़िगरेशन डालना। अब यही वाला है जो भी आप कर रहे हो। अब देखो, जब आप इसकी स्टेटमेंट एंट्री पास करते हो तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है जैसे लिखा हुआ है क्लोजिंग, कितना उसका क्लोजिंग है। तो FBL 1 से 3N से आपने अपनी क्लोजिंग देख ली, जो भी मैंने दिखाया था आपको इनिशियल स्टेज में। मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो आपने यहाँ से क्लोजिंग देख ली थी अपनी, जितनी भी आपकी क्लोजिंग होगी FBL 3N से, ये रिपोर्ट चेक करने का पड़ेगा। जब इसका बैलेंस चेक कर लोगे देन यहाँ आओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आके अपनी ये एंट्री पास आपको करनी है, बट इसके लिए आपको अपना प्रोसेस पहले टेस्टिंग को लगाना पड़ता है, क्योंकि आपने टेस्टिंग कर रहे हो बैंक रिकन्सिलेशन को एंट्री पास करने के लिए। तो मैंने अपना क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया कि मेरा क्लोजिंग कितना होना चाहिए। तो कुछ भी डाल सकते हो आप अपने ट्रांजेक्शन में, जैसे मैंने डाल दिया
900, बट उसके लिए पहले आपकी एंट्रीज बनी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके सर्वर पे एंट्रीज नहीं है तो आप अपना क्लोजिंग क्लोजिंग ये फिर नहीं डिफाइन कर पाओगे। उसके बाद पोस्टिंग डेट की, किस डेट को आप पोस्ट चाहते हो ये एंट्री। तो पोस्टिंग डेट हमेशा कौन सी होती है, जब आपको पोस्ट करनी है। आपने बोला मुझे 31 तारीख को एंट्री पोस्ट करनी है, तो 31 तारीख की आपकी स्टेटमेंट जनरेट होगी। अब नीचे लिखा हुआ है टेस्ट, कि बैंक पोस्टिंग सीजन टेस्ट, तो आप यहाँ से इसको टेस्ट कर सकते हो। इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ स्क्रॉल से। अब यहाँ पे अपना सेशन डाल सकते हो कि हम टेस्ट कर रहे हैं, किस कॉन्फ़िगरेशन के लिए टेस्ट कर रहे हैं, हमारी बैंक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की कौन सी है। तो मैंने इसको लिख दिया जैसे टेस्ट PRA, यूज़र नेम ये डिफाइन कर दिया। पर उसके लिए देखो ये आपकी ना क्लोजिंग बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपके पास क्लोजिंग नहीं है तो फिर आपकी एंट्री रन ही नहीं करेगी, राइट। तो रन करने के लिए कॉन्फ़िगरेशन होना ज़रूरी है, जो मैंने बताया। अब मैं इसको अगर पोस्ट स्टेटमेंट करता हूँ ना, तो ये मेरे को ऑटोमेटिक क्या दिखा देगा, एंटर मार देता हूँ, दिखाएगा तो सब कुछ। हाँ, तो डज नॉट एग्जिस्ट दिखा रहा है, स्टेटमेंट लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। तो स्टेटमेंट लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब यही है कि आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आपकी ट्रांजेक्शन है ही नहीं उसमें। चलो, लेकिन देखो जो मैंने बैंक अकाउंट डाला था, जैसे इनकमिंग बैंक, आउट गोइंग बैंक, उनसे पहले आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी, देन आप उसका क्लोजिंग डाल सकते हो। अदरवाइज़ सब कुछ सही होगा बट वो दिखे देगा कि डज नॉट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं, यानी कि ट्रांजेक्शन ही नहीं है। जब तक ट्रांजेक्शन ही नहीं होगी तब तक किसकी स्टेटमेंट चेक करोगे। तो उसके लिए आप FB50 के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन करो, जिसमें आप इनकमिंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करो, आउटगोइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करो, मेन बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन करो। खैर मेन बैंक की ट्रांजेक्शन हम करते नहीं हैं, वो तो स्टेटमेंट ही गलत है, लेकिन इनकमिंग और आउटगोइंग की आपके पास होनी चाहिए। बिना ट्रांजेक्शन के तो फिर आप एंट्री पास नहीं कर सकते ना। तो कोई भी ऐसी कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जब जिसकी आप एंट्री पास करना चाहते हो, उसको आपको अपने सर्वर पर पहले बनाना पड़ेगा। ओके। दूसरी चीज़, देखो जब बैंक स्टेटमेंट तैयार होती है ना, कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है उसकी, तो हम इसका प्रोसेस चेक करते हैं कि क्या इसका प्रोसेस बना, क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट हुई। तो इस सारा का सारा कहाँ से जनरेट होता है, रन टाइम स्टेटमेंट से, कि हमारी रन टाइम स्टेटमेंट क्या है, किस स्टेटमेंट के लिए हम अपना कॉन्फ़िगर सेट कर रहे हैं। तो इस वाले बैंक के लिए ऑलरेडी हो चुका है, अदरवाइज़ ये फिर क्या खुलता, आपका नेक्स्ट टाइम रेस्ट खुलता। बट फिर भी अगर आप इसकी रेस्ट टाइमिंग देखना चाहते हो, कॉन्फ़िगर सेट करना चाहते हो, तो डिफ़ाइन कर सकते हो। मैं फ़िलहाल कम अमाउंट से डाल के देखता हूँ क्या जनरेट हो रहा है। 001 स्टेटमेंट डाल रहा हूँ किसी और का, इसमें भी नहीं है। ये जो बैंक अकाउंट की है ना हमारा, इसके अंदर ही हमारा वो नहीं हुआ ना, ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता। पोस्टिंग डेट भी हमारी सही है, मैं पिछली डेट डाल के देखता हूँ कोई पेंडिंग हो। पेंडिंग में है ये, पेंडिंग डेट में ले रहा है, पेंडिंग डेट अमाउंट दिखा रहा है। चलो अब हो जाएगा आपका BRS का अमाउंट क्लियर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले चीज़ तो ट्रांजेक्शन आ रहा, वैल्यू डेट आ रहा, अमाउंट आ रहा, डॉक्स आ रहा, यानी कि पेंडिंग बिल में कोई ट्रांजेक्शन था जिसके बेस पे ये BRS कंप्लीट कर रहा है। अब इसको बड़े ध्यान से देखना, यहीं पे है जो कुछ है, बाकी तो अब आप कर ही लोगे। अब आपको क्या करना है, जैसे सीधी सी बात है, मुझे अपने सर्वर पे क्या करनी है, एंट्री पास करनी है ना, इसकी BRS से रिलेटेड, कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड। तो उसमें मुझे क्या करना है, भाई दो बैंक होते हैं, एक आउटगोइंग एक होता है इनकमिंग। तो मुझे क्या करना है, एक तो आउटगोइंग की एंट्रीज दिखानी है कि आउटगोइंग मेरा किससे हो रहा है। तो यहीं पे क्लिक करो, ट्रांजेक्शन आईडी। अब मैंने किस नाम से आउटगोइंग बनाया था किसी को पता है क्या, बनाया होगा GL के नाम से बनाया होगा, ग्लोम। दो बनाए होंगे, आउटगोइंग और इनकमिंग के लिए। देखो मैं बताता हूँ आपको मैंने कहाँ बनाया होगा। यहाँ पे सबसे लास्ट में जब आया होगा ना, BRS की मैंने एंट्री पास करी होगी सबसे लास्ट में यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इनकमिंग और आउटगोइंग के ऐसे दो बनाए होंगे। तो कुछ याद है किसी को किस नाम से बनाए होंगे, ये वाला लास्ट वाला टॉपिक। GL11 नाम का ही है वो, GL11 और GL22। GL11 कहाँ लिखा है, ये वाला है क्या।
GL11 और GL22 नीचे है, ये रहे। GL11 GL22 ये वाला है क्या? ये हाँ देख। जी, यही है GL11 और GL22। चलो मैं कोई भी ले ले रहा हूँ। हाँ चलो मैं प्लस पहले मैं इनकमिंग का दे रहा हूँ। वैसे आउटगोइंग का आप जब ट्रांजेक्शन करते हो तो उससे भी दिखा सकते हो, इनकमिंग आउटगोइंग को कोई से भी दिखा सकते हो, इससे कोई लॉजिक नहीं है। तो मैं पहले आउटगोइंग की पेमेंट दिखा देता हूँ चलो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें किन किन को करना है रिकनसाइल। तो जिन जिन को रिकनसाइल करना है उसका डेट आपको लेना पड़ेगा। डेट कहाँ से लोगे? सब लोग बड़े ध्यान से देख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। डेट लेने का जो प्रोसेस है वो है /n FBL3N। देखो मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी तो आपको खुद ही करना है। अब आप ऐसे भी डाल सकते हो कि जितने से लेके GL तक, अभी कहाँ से पता चलेगा, बाहर आ जाओ। FS00 सपोज मुझे किसके देखने हैं, एक्सपेंस के देखने ना। तो एक्सपेंस के मेरे हैं 400 से लेके 40009 तक, यानी कि कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 तो GL ही हैं, 0 हैं, नहीं 6 हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 0 हैं और 9 नंबर है। हाँ तो इसको कैसे करते हैं, 400 से लेके 9 तक। तो FBL3N ये वाला टी को डाल देंगे, एंटर मारो। अब चाहे तो आप सिंगल नंबर से ले लो या मल्टीपल पे ले लो, यानी कि इसको आप इधर डाल दो और यहाँ पे 0 डाल दो, सीधी सी बात, ये यहाँ पे डाल दो और इसी को कॉपी करके इधर डाल दो ऐसे। तो इतने से इतने तक का आप GL ऐसे ले सकते हो। और चाहो तो आप एक स्पेसिफिक GL ले सकते हो कि मुझे एक स्पेसिफिक का चेक करना है। तो ये जस्ट आपके ऊपर के डिपेंड है कि आपको कितने लेने हैं। जनरली सब ऐसे ही करते हैं, लेंथ डाल देते हैं कि इतने से लेके इतने तक चाहिए। तो मुझे जो GL चाहिए, सपोज जो मुझे एंट्री पास करनी है, एक स्पेसिफिक का दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से देख लेना। जैसे ये रहा लैंड का, तो इसको ओपन पे कितने हैं, ओपन का मतलब क्या है, जो क्लियर को होने हैं। तो क्लिक करो यहाँ पे, वो है ये। तो चलो अभी तो एक ही है, बट मान के चलो बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं ओपन की जगह इसको कर देता हूँ ऑल आइटम्स पे, तो ऑब्वियस है काफ़ी होंगे इसमें। अब ऑल आइटम पे आ गए, तो अब इसकी जो डेट पड़ेगी, कैसे डेट पड़ेगी ध्यान से देखना। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट की डेट होगी, ये डॉक्यूमेंट की डेट आपको यहाँ से कॉपी करनी है। और यहाँ पे जब आप आओगे तो जो वैल्यू डेट होगी वो उस डॉक्यूमेंट की डेट होगी, जिस जो डॉक्यूमेंट की डेट यहाँ पड़ी हुई है, देखो ये वाली। तो आपको कॉपी करनी है। तो कॉपी करने का तरीका क्या है, इस पर डबल क्लिक करो और देन उसकी डेट उठा लो। तो यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी देख सकते हो। और इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, इस तरीके से डिस्प्ले चेंज मोड आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये क्या है, कुछ एरर दिखा रहे थे नीचे, मैंडेटरी फील्ड आई थिंक। चलो मैं एक नॉर्मल ऐसे डेट डाल देता हूँ, 29/7/2023। तो 29/7/2023 एक डेट डाल दी। अमाउंट कितना हो उसका, इसको क्लियर करना है 2,300 रुपये। 2,300 रुपये। डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डॉक्यूमेंट नंबर है इसका ये। तो यहाँ से आप इसको डबल क्लिक करके ऐसे सारे कॉपी हो जाते हैं, ये डॉक्यूमेंट नंबर आ जाएगा इधर, ऐसे ही कॉपी कर लो, यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी डाल दो, तो एक बन गया। फिर ऐसे ही इसको भी हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे ये सारे आउट गोइंग के हैं। ये हो गया, कि दूसरी डेट डाल दोगे यहाँ से। दूसरी डेट कौन सा है, ये सारे मैनुअल होती है स्टेटमेंट, और ये डे के अकॉर्डिंग भी काम होता है। ऐसे नहीं है कि जैसे आप लोग टैली में काम करते होंगे या किसी और में, कि 10 दिन पहले क्या आप बाद में डाल दो, ऐसे नहीं करते। इसके ऊपर क्या होता है, आपके सारे वो होते हैं बने हुए, पोस्ट होती हैं कि एज अ एंड यूज़र, सुपर यूज़र, पावर यूज़र, कौन बंदा काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से आपको इसमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ज़रा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। तो डेट डाल दी, दूसरी डेट होगी 1/8/2023। खैर एक तो अभी 8 तो आया नहीं, बट 1/8/2023 की डेट डाल दी। अमाउंट कितना हो गया इसका है, 10,000 रुपये। नंबर कौन सा हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर, तो हो गया इसका ये वाला। यहाँ से इसका डॉक्यूमेंट नंबर को कॉपी कर लेते हैं।
ये डॉक्यूमेंट नंबर कॉपी कर दिया, फिर यही तीसरा चौथा पाँचवा ये सारे आपको डालने हैं। जब ये सारे के सारे आप अपने सर्वर पे डाल दोगे, बड़े ध्यान से सुनना, जब ये सारे के सारे आप अपने सर्वर पे डाल दोगे, क्योंकि अब एक एक करके डालने में तो टाइम लगेगा, तो आपका जो काम हो जाता है दूसरा, वो हो जाता है यहाँ पे लास्ट में किसको डालना, आउट की। तो पहले इनकमिंग की डाल दो, फिर आउट की डाल दो। तो यहाँ पे दोनों अवेलेबल होंगे आपके, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ड्रैग भी कर सकते हो नीचे। तो ऐसे ही और भी आपके ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जो लोकल करेंसी से रिलेटेड हुए हों, जिनकी आपकी एंट्रीज ना बनी हो, है ना, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक एक करके आपको ऐसे लेने, फिर जैसे मान के चलो इसके हो गए, फिर दूसरे के, फिर जहाँ पे आपने GLE 11 लिया था लास्ट में आपका आ जाएगा 22, यही है ना 22 वाला, 22 30 दो बने इसमें, 22 ही होगा, ये हो गया हमारे जिंदगी। फिर इसमें वैल्यू डेट डाल दो। तो जो ट्रांजेक्शन हुआ होगा, जो आउट गोइंग का होगा, जैसे हमने अभी इनका देख लिया, फिर ऐसे आउट गोइंग का जो हो गया, फिर वो हमने देखना है, फिर वो अमाउंट यहाँ पे डालना है, फिर वो डेट डालनी है, जैसे 1, जो भी अभी मैं जस्ट जनरली डाल दे रहा हूँ। फिर आपका हो गया, सपोज़ उसका अमाउंट है 4,000 रुपये का, उसका डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, सपोज़ यही ले लेता हूँ फिलहाल ऐसे, देन यहाँ पे जाना इस जगह पे भी। तो इस तरीके से आपकी ये स्टेटमेंट बनेगी, और देन फिर आपकी ये रिकमसाइल आप करोगे यहाँ से। तो आपके सर्वर पे ये तभी पॉसिबल है जब आप ये सिस्टमेटिकली प्रॉपर डालो। अब अगर मान के चलो ट्रांजेक्शन ही नहीं बनी हुई है, उनके नंबर ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो फिर ये जनरेट नहीं होगा। तो फिर एक पूरा प्रोसेस है, एक सीरीज़ बनती है ऐसे, कि पहले अपना वेंडर क्रिएट करो, फिर उसके डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर उसकी एंट्री पास करो, देन वो सेव करो। अब अगर ये क्रिएटेड ही नहीं है, जैसे मैंने नंबर डिफरेंट उठा लिए, तो दिखे देगा कि देयर आर नो ट्रांजेक्शन, वो बोल रहा है कि इसमें मिनिमम ट्रांजेक्शन है ही नहीं कोई, तो फिर इसकी ट्रांजेक्शन कैसे करेगा। जैसे मैं 1 रुपये की ट्रांजेक्शन भी करूँगा तो भी दिखाएगा कि क्या है, कम से कम की ट्रांजेक्शन है, यानी कि ओपन में नहीं है, ये क्लोज में। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये मैंने कौन से उठाए हैं, ये मैंने ऑल आइटम्स के उठाए हैं, ऑल आइटम्स के। लेकिन आपको ओपन होने चाहिए ना, जिनको आपको पे करना वही तो आप देखोगे ओपन आइटम्स कौन से, तो ओपन आइटम में आपका एक ही पड़ा हुआ है, तो वो अमाउंट उतना होना चाहिए सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए। देन आपने बस उसको एंटर मार के सेव करना होता है, ज़्यादा कुछ उसमें डालना नहीं। जब ये सारे डाल दोगे, सेव कर दोगे, क्योंकि ट्रांजेक्शन होनी चाहिए तभी ये सेव होगा। अब इसके बाद जब ये सारा काम आपका हो चुका होगा, अब आपको क्या करना होता है, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। जब ये सारा डाल दोगे, जैसे मैंने अभी दिखाया कि यहाँ पे हमने प्लस डाल दिया, फिर यहाँ पे भी प्लस डाल दिया, एक रैंडम से फिगर डाल दिया, डेट डिफाइन कर दी, ये डेट डिफाइन कर दी, वो डेट आपको वहीं से मिलेगी। अमाउंट आपके ओपन होंगी तभी आपकी ट्रांजेक्शन होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो फिलहाल तो मैं जस्ट रैंडम नंबर ऐसे ही डाल दे रहा हूँ। जब ये सारा बन चुका होगा, सेव हो चुका होगा ये, तब आपको क्या करना है, चेक करने के लिए सिस्टम पे जाना होगा, कि सिस्टम के अंदर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी मैनुअल बैंक स्टेटमेंट रन कर रही है नहीं कर रही है। फिर यहीं पे जाके आपके पास आएगा सर्विसेज, और सर्विसेज में आएगा इनपुट बैच सेशन। देखो मैं दिखाता हूँ, मेरा इनपुट बैच, और यहाँ पे सेशन आ जाएगा मेरे इस तरीके से। तब जब यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो जो सेशन आपने क्रिएट किया होगा, देखो वो सेशन आपका दिखाई देगा। जैसे ये लास्ट मैंने पढ़ाया था बच्चे को, तो ये टेस्ट 3, ये आज ही का है, 29 तारीख का, देखो इसकी ट्रांजेक्शन हो चुकी है देखो। तो वो टेस्ट रन आपको ऐसा दिखाई देगा कि ये आपकी ट्रांजेक्शन है, ये टेस्ट रन में है और इसका काम हो चुका है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको। तो ये बैकग्राउंड प्रोसेसिंग के लिए होता है बेसिकली, कि क्या हमारे सर्वर पे जो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग है वो है कि नहीं। तो यहीं पे एक ऑप्शन और आ जाता है प्रोसेस का, यहाँ पे क्लिक करोगे, उसको सेलेक्ट करके जो आपने बनाया होगा, यानी कि कौन सा बनाया होगा, अगर मैं और शॉर्ट में दिखाऊँ आपको, तो जब आप यहाँ पे थे, हाँ, तो जो आपका ये नंबर आ रहा था ना नीचे, ये जो मैंने आपको बताया, जो आपका ये सबसे नीचे आता है टेस्ट रन करने के लिए,
तो यहाँ पे एक नंबर डालते हैं हम कि जो हमारा फर्दर प्रोसेस है वो किस नाम से है। जैसे मैंने डाल दिया रन, नहीं VRS टेस्ट। तो जब आप अपना सिस्टम के अंदर सर्विसेज में इनपुट बेस सेशन चेक करोगे तो वो नाम आना चाहिए जो आपने वहाँ डाला था। जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए बताया होगा तो ये नाम डाला था देखो, ये, तो ये नाम आना चाहिए। फिर इसी में प्रोसेस पे क्लिक करना सेम। और प्रोसेस पे आके देखो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, इसको समझो। एक होता है बैकग्राउंड, एक होता है डिस्प्ले, एक होता है प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब कोई हो गया कि चल रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता हुआ है कि वो किस पे रन कर रहा है, वो नॉर्मली रन करता है। हम जो काम करते हैं ना बैकग्राउंड पे करते हैं ना प्रोसेस पे करते हैं, हम डिस्प्ले एरर पे करते हैं कि जितने भी हमारे एरर्स हैं उन पे हमारा जो है प्रोसेसिंग मोड रन रहे, और यहाँ से इसको प्रोसेस कर देंगे। तो जैसे प्रोसेस करेंगे नीचे देखना, यहाँ पे देखना इस तरीके से क्रिएट हुआ आ जाएगा देखो ऐसा। अब ये तो क्या है कि ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो दिख रहा ना कि एन एक्चुअल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, वो तो ऑलरेडी क्रिएटेड है इस नंबर से। अदरवाइज़ वो फिर रन हो जाता है कि हाँ आपका हो चुका है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो होने से रहा। तो एक सर्वर के अंदर जब आप इनपुट रन सेशन करवाते हो ना तो उसका प्रोसेस यही है। तो ये सिस्टमेटिकली मैंने इसमें डाल रखा है, अगर आप नोट्स में देखोगे तो इसमें ये सब डिफाइन कर रखा है कि आपको कैसे इनपुट बैच रन प्रोसेस शुरू करना है। देखो ये जब ये डाला आपने, ये रहा देखो कि आपको सर्विस पे जाना है, सर्विस में इनपुट बैच सेशन पे जाना है, एक एक स्टेप्स लिखा हुआ है, बट वो ट्रांजेक्शन के साथ ही होगा, बिना ट्रांजेक्शन के नहीं होगा। और फिर देन ये इनपुट टेबल पे आना है, देन सेम यही विंडो खुलेगी जब ये दिखाया मैंने आपको प्रोसेस रन, कि आपका प्रोसेस रन कर रहा है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस रन करते हैं वो दो तरीके से चलता है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस और एक फ्रंट एंड प्रोसेस। तो हमारा जो चलेगा वो बैकग्राउंड प्रोसेस पे चलेगा। फिर अपना बैलेंस चेक करोगे तो आपका ऑटोमेटिक ज़ीरो हो चुका होगा, मतलब डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट एक्यूरेट हो चुका होगा। तो इस तरीके से BRS की कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका हाउस बैंक वाला पोर्शन बनाना। देन एंट्रीज बनी होंगी तो ऑब्वियस आपका एंट्री पास हो ही जाएगा। जैसे मैं प्रीवियस डेट सॉरी मैंने फर्दर डेट डाली थी उसमें नहीं हुआ, लेकिन जैसे मैंने प्रीवियस कोई डेट डाली उसमें एंट्री बन गई। तो ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट होती है। तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा? सो बहुत टफ है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा उसको। टफ तो नहीं है, टफ मैंने नोट्स बना रखे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, बट वो लेंथी प्रोसेस है। नोट्स देखोगे ना बहुत आसान है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाल रखी है, एक एक चीज़ तो डाल रखी है कि पहले FBL 3N डालो, फिर ये डालो, फिर ये डालो। तो सिस्टमेटिक पूरा पैटर्न बना रखा है। अब उसके बाद तो आप कर ही सकते हो, बाकी ट्रांजेक्शन करो, सर वो BPL। नोट्स देखने के बाद क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। नोट्स देख लेंगे ना तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। भाई सभी देखना पड़ेगा, नोट ही क्या देखना पड़ेगा। अच्छा मेरा एक स्टूडेंट और है, इसका भी ठीक है। क्लास है। तो फिलहाल थैंक यू सो मच आज के लिए। कल भी छुट्टी मत करना, कल भी ज्वाइन करना। मैं नहीं चाहता कि कल का भी क्लास आपका वेस्ट हो, तो सब लोग ज्वाइन करो, ठीक है। और पिछला काम ख़त्म कर ओके लो, सर, गुड नाइट। ज़्यादा टाइम मत लगाओ। सर ओके सर। स्क्रीन शेयर वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर। हाँ हाँ रिकॉर्डिंग शुरू कर, छुट्टी मत करना, बस सब लोग कल ज्वाइन कर लेना सेम टाइम पे। हेलो प्रिया, आवाज़ आ रही है क्या? ये सर आ रही है। अरे मेरा क्लास चल रहा है ना, इसीलिए मैं उस टाइम आपको ज्वाइन नहीं करा पाया। ओके। ओके सर। चलो बताओ, हमने लास्ट कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? सर हमने जीएसटी का टॉपिक कर रहे थे, उसमें 4th पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था। तो उसके आगे आपने ट्राई करा? सर आपने मुझे शीट नहीं फॉरवर्ड किया था, मैंने वहीं तक किया है। तो आपने शीट मांगा नहीं क्या मेरे से? बोला था, आपने बोला था मैं थोड़ी देर बात कर दूंगा। तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते, इसका ये तो मतलब नहीं कि मुझे बोलना ही नहीं है। क्लास के लिए तो बोला ना आपने। कोई नहीं, फिर दे ही Yes, देगा, ये तो आपकी मर्जी है भाई। बोला तो मैंने आपको था प्रोजेक्ट दे दो, बट दिया आपने प्रोजेक्ट अभी? अब अगर मैं आपको सर पिंच, प्रोजेक्ट तो मैं आपको दूंगी, पूरा बना के दूंगी प्रोजेक्ट। ये नहीं, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन अगर मैं बीच में पिंच करता तो शायद आप दे देती, ऐसे ही होता है कि अगर एक आध बार बोल अगर बोल रखा है
चलो खैर नीचे ही बोल सकता हूँ इसमें। हाँ बताओ, हमने कहाँ से करना आज? सर 5th पॉइंट से स्टार्ट करना है, जीएसटी की शीट से। ठीक है, बाकी एमएम तो तुम्हारा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, एमएम आ रहा है। शीट नंबर एमएम में कहाँ तक कर लिया हमने? सर एमएम में 17 तक आपने कल शीट करवाई थी। बस 3 शीट और रह गई हैं, बस आपके देख लो। अच्छा। तो 3 शीट 3 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। ऐसे ही यहाँ जीएसटी के बाद 3 टॉपिक रह जाते हैं, एसेट्स, कंट्रोलिंग और बीआरएस और टीडीएस। 4 टॉपिक रह जाते हैं, नहीं समझे? जी सर, समझ रही हूँ। तो आप सर आपको ये मैं कह रही थी कि एमएम का कंप्लीट होने के बाद से मैं ऑफलाइन आ जाऊंगी, ताकि मुझे आप एक्सेल भी सिखा देंगे। हाँ बट पहले ऑनलाइन ले लो क्लासेस सारी, मतलब देखो अब वहाँ आते नहीं आते क्या है कैसा है, इससे अच्छा तो आपने एटलीस्ट ख़त्म तो कर दिया ऑनलाइन फटाफट, नहीं समझे? सर तो ऑनलाइन तो मैं कर ही रही हूँ, ऑफलाइन मैं आ जाऊंगी फिको के लिए, मैं ये कह रही थी। अरे हो, क्योंकि ये भी ख़त्म फिको हो में कुछ। जाएगा अभी, जैसे ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा ना, खैर उसमें भी अभी आपका हफ्ता लगेगा, क्योंकि हफ्ता उसमें लगेगा 2 क्लासेस की 2 क्लास उसकी, तो 4 क्लास में आपका फीको भी ख़त्म हो जाएगा, वही 4 क्लास में आपका एमएम ख़त्म होगा, नहीं समझे? सर वो मैं समझ रही हूँ, बट ये वीकेंड पे होता है ना फिको। हाँ मैं इसी वीकेंड में ख़त्म हो जाएगा ना फीको, वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं। सर मुझे प्रैक्टिस करने, जैसे मेरे को कुछ एरर्स भी आ रहे हैं तो मैं वहाँ पे सॉल्व कर लूंगी, और तो आप मुझे एक यहीं बार से शुरू पूछ लो, से फिको का आप प्रैक्टिस आप करना है। पूछो ना, एरर आ रहे हैं तो क्यों नहीं पूछ रहे हो आप? सर इस पे उतना हो नहीं पा रहा है नहीं ऑनलाइन। वही मैं जानना एमएम का तो हो जाता है, बट फिको में एरर आ जाता है। हाँ दिखाओ ना एक बार, स्क्रीन शेयर करो, मुझे पता तो चले क्या एरर आ रहे हैं। सर मुझे नया सर्वर मिला है ना इसमें, तो मैं फिर से शुरू से बना रही हूँ। हाँ तो यही बोलो ना कि नया से बना रहा हूँ, वो अलग चीज़ है। आप एक काम करना ना, सुनो, जब आपका ये जी सारा ख़त्म हो जाएगा तब एक साथ ही प्रैक्टिस के लिए आ जाना, चाहे वो एमएम की हो चाहे फीको की हो, ओके? ठीक है सर। ताकि फिर ये हो जाता है ना कि हाँ भैया प्रैक्टिस ही करनी है, अब बस बैठ जाओ, आओ तो आओ, नहीं आओ तो कोई बात नहीं, ये होगा कि चलो क्लास तो नहीं देनी है, वो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस तो बंदा कर ही लेता है। एरर तो आप मुझे एक बारी भी ऐसे स्क्रीन में दिखाओगे, मैं 2-2 मिनट में सारे रिजॉल्व कर दूंगा, नहीं समझे? ठीक है सर। उसमें टाइम नहीं लगता, असली तो प्रैक्टिस में लगता है। चलो हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था पहले तो ये बता दो। सर जीएसटी में 4th टॉपिक तक किया था। जीएसटी में 4th करा था, तो 4 आज कर देंगे ख़त्म। जीएसटी आज ख़त्म, टीडीएस कल ख़त्म। सर तो क्लासेस खत्म होने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस के लिए आऊँगी। हाँ आप आ जाना, वैसे मैं अभी छुट्टी पे जाऊँगा क्लास ख़त्म होने के बाद। सर तो और भी तो बच्चे हैं, उनको तो आप दे ही रहे हैं ऑफलाइन। नहीं नहीं, सबका ख़त्म हो रहा है ना, सबका क्लास ख़त्म करके फिर छुट्टी पे जाऊँगा, मैं ये बोल रहा हूँ। सर तो जब आप आइएगा तब मैं आऊँगी। हाँ तब आ जाना।